नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरानी सेना प्रमुख की खामेनेई से मुलाकात, सर्वोच्च नेता ने जारी किए नए दिशा निर्देश। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। विजय ने पद संभालते ही मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा का दिया आदेश। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर स्टालिन ने दी बधाई, चुनावी वादे पूरे करने की अपील की। यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान की सेना की एकीकृत कमान के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान मुश्तबा खामेनेई ने कथित तौर पर अब्दुल्लाही को अभियानों को आगे बढ़ाने और दुश्मनों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं। ईरान की सेना के प्रमुख ने कहा कि देश किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब्दुल्लाही के हवाले से कहा गया कि हमारी सेना अमेरिकी और सायोनी दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन से कोई भी चूक होती है तो ईरान की प्रतिक्रिया तेज, सख्त और निर्णायक होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक युद्ध से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण पर हुई एक बैठक में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि लक्ष्य ईरानी लोगों के अधिकारों को हासिल करना और पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। लेबनान की सरकारी मीडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार 9 मई को बेरूत के ठीक दक्षिण में वाहनों पर हुए 3 इस्राएली ड्रोन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दक्षिणी लेबनान में हुए हवाई हमलों की एक श्रृंखला में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक व्यक्ति और उसकी 12 वर्षीय बेटी भी शामिल है। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अक्रमीनिया ने रविवार को कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करेंगे, उन देशों के जहाजों को अब से होर्मुज चलडमरू मध्य पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सांसदों ने कहा है कि वे एक ऐसा बिल तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए होर्मुज चलडमरू मध्य के प्रबंधन पर ईरान के अधिकार को औपचारिक रूप दिया जा सके। इस बिल में ऐसे प्रावधान भी शामिल होंगे जिनके तहत शत्रु देशों के जहाजों को इस चलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद संभालते ही काम शुरू कर दिया है। शपथ के तुरंत बाद विजय ने कई बड़े आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाने का आदेश भी दिया। राज्य भर में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष यूनिटें बनाई जाएंगी। ये उनके सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक थे। सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें बधाई दी है। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को यह जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उन घोषणाओं का भी स्वागत करता हूं जिन पर उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही तत्काल हस्ताक्षर किए हैं। स्टालिन ने आगे कहा कि शुरू में ही यह कहना शुरू ना करें कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं, जरूरत तो बस लोगों तक उन्हें पहुंचाने की इच्छा शक्ति और शासन करने की क्षमता की है। आपको बस लोगों को देने की इच्छा और क्षमता चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज तय सीमा के भीतर है और बजट में इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। स्टालिन ने विजय से जनता को गुमराह नहीं करने और चुनावी वादे पूरे करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप भी हमारी तरह जल्द ही लोगों से किए गए वादों को पूरा करने की बारीकियां सीख जाएंगे। मैं और आपको वोट देने वाले लोग भी यही उम्मीद करते हैं। टीवी के प्रमुख विजय के साथ पार्टी के 9 नेताओं ने मंत्री पद संभाला। नई कैबिनेट में एस कीर्तना एकमात्र महिला मंत्री बनी। इसके अलावा तमिलनाडु में विजय कैबिनेट में आज शपथ लेने वाले टीवी के मंत्रियों में एन आनंद, पार्टी के महासचिव और त्यागरायनगर से नवनिर्वाचित विधायक आधव अर्जुन, चुनाव प्रचार प्रबंधन के महासचिव और विल्लीवाक्कम से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के.जी. अरुण राज, एक पूर्व IRS अधिकारी जो अब नीति और प्रचार के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं और तिरुचेंगुडू से नवनिर्वाचित विधायक हैं के.एस. सेंगोत्तियन, एक अनुभवी राजनेता और 9 बार के विधायक जो AIADMK छोड़कर TVK में शामिल हुए। वे पार्टी की कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। पी वेंकट रमन पार्टी के कोषाध्यक्ष और मायलापुर से नवनिर्वाचित विधायक आर निर्मल कुमार संयुक्त महासचिव और तिरुपरन कुंदरम से नवनिर्वाचित विधायक हैं। राजमोहन प्रचार सचिव और एग्मोर से नवनिर्वाचित विधायक,
डॉक्टर टी.के. प्रभु एक डेंटिस्ट से राजनेता बने जो शिवगंगा पूर्वी जिला पार्टी सचिव और कराईकुड़ी से नवनिर्वाचित विधायक हैं। सेल्वी एस. कीर्तना विरुधुनगर जिले से नवनिर्वाचित विधायक जो नई कैबिनेट में सबसे कम उम्र का चेहरा बनने जा रही हैं। अब विजय सरकार 13 मई को या उससे पहले विश्वास मत के जरिए विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई, उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी विजय को तमिलनाडु का सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तमिलनाडु ने एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई सोच को चुन लिया है। विजय को मेरी शुभकामनाएं, वे तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद रहे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। टीएम के नेता के.आर. पेरिया करुप्पन ने चुनाव नतीजे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पेरिया करुप्पन तिरुपत्तूर सीट पर सिर्फ 1 वोट से चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार टीवी के उम्मीदवार श्रीनिवासा सेतुपति को 83,375 वोट मिले थे। वहीं पेरिया करुप्पन को 83,374 वोट हासिल हुए थे। टीएम के नेता ने वोटों की दोबारा गिनती पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई। याचिका में सेतुपति को विश्वास मत में शामिल होने से रोकने की मांग की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट रविवार को विशेष सुनवाई करेगा। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला तमिलनाडु की नई सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आखिर 9 महीनों में मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि यूपी के मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं, इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं। क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमजोर को चुना जाएगा जिससे कि उसकी कमजोरी कुछ कम हो जाए? उन्होंने लिखा कि जिन वर्तमान मंत्रियों के विभाग कम किए जाएंगे तो क्या इससे जनता के बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वो नाकाम रहे, इसलिए उनसे मंत्रालय छीन लिया गया? ऐसे मंत्री तो बिना लड़े ही क्या अपना चुनाव हार नहीं जाएंगे? अखिलेश यादव ने इससे पहले भी एक पोस्ट में लिखा था कि सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है। हमारी मांग है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंत शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे थे। गौरतलब है कि असम में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 21 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार की एक नियुक्ति पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। बंगाल एसआईआर में चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यानी एसआरओ सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया है। शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई। विपक्ष अब इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा रहा है। आलोचकों का कहना है कि क्या चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को इतनी जल्दी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देना सही है? हालांकि सरकार का कहना है कि उनका लंबा अनुभव अब नई सरकार को अच्छे प्रशासन में मदद करेगा। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विधानसभा चुनाव कराने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ मनोज अग्रवाल को भी राज्य का नया मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.